कल्पना कीजिए कि आप अपनी वर्तमान यादों के साथ पिछले समय में कल जागते हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्या होगा यदि समय यात्रा के बारे में नहीं है? अगर समय यात्रा मशीनों के बारे में नहीं है, लेकिन यह आपके दिमाग के बारे में, हमारे दिमाग के भीतर कुछ बनाने के बारे में है? या यदि आप समय पर वापस जाते हैं और अपने माता पिता को मिलने से रोकते हैं, तो आप उन्हें रोकने के लिए कैसे पैदा हुए थे? ये सभी चीजें उस सोच की अवधारणा पर आधारित हैं जो समय की यात्रा के दौरान हुई थी। डॉ. इलियास कार्टर, जिन्होंने पैराडॉक्स इंजन बनाया। डॉक्टर इलियास कार्टर ने कभी टाइम को तोड़ने का इरादा नहीं बनाया। वह केवल यह साबित करना चाहते थे कि उनका जीवन का काम बेकार नहीं था। सैद्धांतिक भौतिकी, असफल प्रयोगों और सरकारी फंडिंग में कटौती के दशकों के बाद इलियास ने आखिरकार कर दिखाया। उन्होंने पैराडॉक्स इंजन बनाया, एक उपकरण जो मानव चेतना को अतीत में भेज सकता था। अन्य कच्चे टाइम यात्रा सिद्धांतों के विपरीत उनके आविष्कार को किसी बड़े मशीन की आवश्यकता नहीं थी जो एक गोदाम को भर सके। नहीं, उनकी खोज सुगठित, सुरुचिपूर्ण थी, एक जटिल कलाई का उपकरण जो एक यात्री के मन को उनके पिछले आत्म में स्थानांतरित करके काम करता था। केवल एक समस्या थी, अतीत को बदलना नहीं चाहता था। पहला जंप इलियास ने उपकरण का परीक्षण खुद पर किया। एक ऐसा क्षण चुना जो 10 साल पहले था, रात जब उनकी पत्नी अमेलिया एक कार दुर्घटना में मारी गई। वह हमेशा खुद को दोषी मानते थे। उनका झगड़ा हुआ, वह बाहर निकल गई और एक नशे में धुत ड्राइवर ने उनकी जिंदगी समाप्त कर दी। उनकी योजना सरल थी, अमेलिया को चेतावनी देना और उन्हें घर से जाने से रोकना। एक बटन दबाने के साथ उनकी दृष्टि धुंधली हो गई। उनका शरीर ऐसा लगा जैसे यह बिखर रहा हो, और फिर वह वहीं थे। घड़ी ने 11:47 रात को पढ़ा। बारिश खिड़कियों पर जोर से गिर रही थी। वह अपने पुराने कार्यालय में थे, जैसा कि उन्होंने याद किया था। नीचे की ओर दौड़ते हुए उन्होंने अपने छोटे वाले को लिविंग रूम में पाया, जो अमेलिया के कोट को पकड़ते हुए सदमे में ठिठक गया था। अमेलिया, रुको! इलियास शाउटेड। वह मुड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। इलियास, तुम इतनी जल्दी कैसे ऊपर आ गए? उनका छोटा आत्म उन दोनों के बीच उलझन में देख रहा था। कुछ तो गलत है। इलियास को समझाने का टाइम नहीं था। तुम नहीं जा सकती, कृपया। अमेलिया, अगर तुम चली गई तो तुम आज रात मर जाओगी। वह हिचकी, उसके चेहरे पर डर क्रीपिंग किया। क्या ये कोई भयानक मजाक है? फ्रंट डोर अचानक खुल गया। एक हिंसक बल, अदृश्य लेकिन विशाल, कमरे में छा गया, फर्नीचर को गिराते हुए और किताबों को उड़ाते हुए। दीवारें ऐसे कांप रही थीं जैसे वास्तविकता खुद उसकी उपस्थिति को अस्वीकार कर रही हो। फिर उसने इसे देखा। एक काली, परिवर्तनीय परछाई दरवाजे पर खड़ी थी, एक शुद्ध छाया का प्राणी। इसका आकार लगातार बदल रहा था, मानव और राक्षसी के बीच झिलमिलाते हुए। इसकी आंखें, अगर उन्हें ऐसा कहा जा सकता है, इलियास पर केंद्रित थीं। एक आवाज गूंजते हुए परतों के साथ बोली, तुम्हारे लौटने का मतलब नहीं था। इलियास को प्रतिक्रिया देने का टाइम नहीं मिला कि वह वापस खींच लिया गया, अतीत से निकाला गया और अंधेरे में फेंका गया। वॉचर्स इलियास अपनी प्रयोगशाला में जाग गए, सांस के लिए संघर्ष कर रहे थे। पैराडॉक्स इंजन जल चुका था, इसके सर्किट जल गए थे। उन्हें यह समझने का थोड़ा टाइम भी नहीं मिला कि क्या हुआ था कि कमरे के एक कोने से एक धीमी ताली गूंज उठी। एक काले सूट में एक आदमी सामने आया। उसका चेहरा असामान्य रूप से सम्मित था। उसकी मुस्कान बहुत सही थी। तुम पहले नहीं हो जिन्हें कोशिश की, आदमी ने कहा। तुम अंतिम नहीं होगे। तुम कौन हो? इलियास ने मांग की। आदमी की मुस्कान ने चौड़ा किया। एक वॉचर। हम सुनिश्चित करते हैं कि टाइम अछूता रहे। तुम्हारा मतलब है कि तुम लोगों को उनकी गलतियां सुधारने से रोकते हो? इलियास ने थूकते हुए कहा। सुधार नहीं, तोड़ना। वॉचर ने सही किया। हर परिवर्तन दरारें, हलचलें, पैराडॉक्स बनाता है, और पैराडॉक्स ऐसी चीजों को आकर्षित करते हैं जो मुझसे बहुत बदतर हैं। इलियास ने अपनी अंगुलियों को भींच लिया। मुझे परवाह नहीं है, मैं फिर से कोशिश कर सकता हूं। तुम नहीं करोगे। वॉचर ने अपनी जेब में हाथ डाला और इलियासिस के अपने कलाई के उपकरण को निकाला।
अब पूरी तरह निष्क्रिय। यह खत्म हुआ कार्टर, अतीत को स्वीकार करें या परिणाम भुगतें। इलियास ने उपकरण पर देखा, फिर वॉचर पर, और उन्होंने कुछ ठंडक महसूस की। वॉचर्स की आंखें काली, झिलमिलाती उसी प्राणी की थीं जो दरवाजे पर थी। डॉक्टर कार्टर एक मशीन नाम द पैराडॉक्स इंजन बनाते हैं। वह यह साबित करना चाहते हैं कि समय यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह समय रियलिटी और कॉजलिटी की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चुनौती देता है। साइंटिफिकली आइंस्टाइन्स की थ्योरीज और क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे सिद्धांतों का सुझाव है कि समय हेरफेर पॉसिबल हो सकता है, फिजिक्स की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाता है। यह टेक्नोलॉजी प्रगति को भी ईंधन देता है, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग और जीपीएस प्रिसिजन, जो समय संबंधित फिजिक्स पर भरोसा करते हैं। फिलोसोफर रूप से टाइम ट्रैवल स्वतंत्र इच्छा, डिटर्मिनिज्म और ऑल्टरनेट वास्तविकताओं के बारे में गहरे सवाल उठाती है। साहित्य और मनोरंजन में यह रचनात्मकता को उजागर करता है, अनगिनत कहानियों को प्रेरित करता है जो ऐतिहासिक परिवर्तनों और भविष्य की संभावनाओं का पता लगाते हैं। चाहे थ्योरेटिकल और इमेजिनरी, समय यात्रा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनी हुई है जो मानव क्यूरियोसिटी और साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन का विस्तार करती है। टाइम ट्रैवल एक तरह से समय के माध्यम से आगे बढ़ने की कॉन्सेप्ट है, जो समय के हमारे जनरल एक्सपीरियंस से दूसरे द्वारा दूसरे स्थान से अलग है। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि पास्ट या फ्यूचर की यात्रा करना, जैसे हम स्पेस के माध्यम से यात्रा करते हैं। जबकि साइंस फिक्शन में समय यात्रा आम है, रियल साइंस, विशेष रूप से आइंस्टाइन के रिलेटिविटी का प्रिंसिपल कॉन्शियस, जो कुछ कंडीशंस के तहत समय पर आगे बढ़ना संभव है। हालांकि समय के साथ ट्रैवल बैकवर्ड करना प्योरली रूप से थियोरेटिकल रहता है और कई पैराडॉक्स के साथ आता है। 1. फॉरवर्ड टाइम ट्रैवल, टाइम डायलेशन, आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी। फॉरवर्ड टाइम यात्रा वैज्ञानिक रूप से संभव है और प्रयोगों के माध्यम से साबित हुई है। आइंस्टाइन के रिलेटिविटी के सिद्धांत के अनुसार समय धीमा हो जाता है, जो प्रकाश की गति के करीब या मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में गति से आगे बढ़ने वाली वस्तुओं के लिए धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रकाश की गति से यात्रा करता है या ब्लैक होल के पास रहता है, तो वे पृथ्वी पर लोगों की तुलना में धीमी उम्र का आयोजन करेंगे। एग्जाम्पल, अंतरिक्ष यात्री स्कॉट केली ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 1 साल बिताया, जो उच्च गति से आगे बढ़ रहा था। जब वह लौटा तो वह पृथ्वी पर अपने जुड़वां भाई की तुलना में एक छोटा मिलीसेकंड द्वारा था। इसे समय फैलाव कहा जाता है और इसका उपयोग इंटरस्टेलर जैसी फिल्मों में किया जाता है, जहां समय एक ब्लैक होल के पास धीमी गति से चलता है। 2. बैकवर्ड टाइम ट्रैवल, पैराडॉक्सेस एंड थ्योरीज। बैकवर्ड टाइम ट्रैवल अतीत में जाकर प्योरली रूप से थियोरेटिकल है और लॉजिकल समस्याओं के साथ आता है, जिसे पैराडॉक्सेस कहा जाता है। कुछ थियोरीज बताते हैं कि टाइम लूप्स, क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स, बैकवर्ड टाइम ट्रैवल की अनुमति दे सकता है, लेकिन वे कई सवाल उठाते हैं। द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। यदि आप समय पर वापस यात्रा करते हैं और अपने दादा को अपनी दादी से मिलने से रोकते हैं, तो आप कभी भी पैदा नहीं होंगे। इसलिए आप पहली बार में समय पर वापस कैसे यात्रा कर सकते थे? द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। क्या होगा यदि आप समय में एक पुस्तक वापस लाते हैं और इसे एक लेखक को देते हैं जो तब इसे प्रकाशित करता है? पुस्तक कभी बनाई गई नहीं थी, यह सिर्फ एक अनंत लूप में मौजूद है। एग्जाम्पल, टेनेट में समय वस्तुओं और लोगों के लिए उलटा होता है, जिससे उन्हें समय में पीछे की ओर बढ़ने की अनुमति मिलती है, जबकि अन्य आगे बढ़ते हैं, जिससे माइंड बेंडिंग वाली बातचीत होती है। पॉपुलर मूवीज एंड बुक्स ऑन टाइम ट्रैवल। 1. बैक टू द फ्यूचर 1985 से 1990। डायनामिक टाइम ट्रैवल OO। एक टीनेजर मार्टी मैकफ्लाई गलती से अतीत की यात्रा करती है और एक नया भविष्य बनाती है, जिससे एक नया भविष्य होता है। यह इस विचार का अनुसरण करता है कि अतीत में परिवर्तन वर्तमान को फिर से खोल सकते हैं। 2. इंटरस्टेलर 2014।
टाइम डायलेशन एंड रिलेटिविटी। वो फिल्म साइंटिफिकली रूप से पोर्ट्रेज करती है कि कैसे समय एक ब्लैक होल के पास धीमा हो जाता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों की उम्र पृथ्वी पर लोगों से अलग हो जाती है। 3. टेनेट 2020 टाइम इन्वर्जन और टाइम ट्रैवल पर एक यूनिक टेक, जहां वस्तुएं और लोग विशेष टेक्नोलॉजी का उपयोग करके समय के माध्यम से पिछड़े हो सकते हैं। 4. द टाइम मशीन H.G. वेल्स 1955 क्लासिक टाइम ट्रैवल और टाइम ट्रैवल के बारे में जल्द से जल्द साई-फाई पुस्तकों में से एक मशीन की विशेषता है जो एक यात्री को दूर के भविष्य की यात्रा करने देता है। 5. 11 से 22 T3 स्टीफन किंग 2011 चेंजिंग द पास्ट। वो एक आदमी JFK की हत्या को रोकने के लिए समय पर वापस चला जाता है, लेकिन पता चलता है कि इतिहास में परिवर्तन के अनएक्सपेक्टेड परिणाम हैं। टाइम ट्रैवल ने दशकों से साइंटिस्ट्स को मोहित किया है। आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग और कर्ट gödel सहित कई महान दिमागों ने यह पता लगाया है कि क्या समय यात्रा वैज्ञानिक रूप से संभव है, जबकि भविष्य में यात्रा करना फिजिक्स द्वारा सपोर्टेड है। अतीत में यात्रा करना अत्यधिक थियोरेटिकल और पैराडॉक्सेस से भरा रहता है। नीचे कुछ प्रमुख वैज्ञानिक और टाइम ट्रैवल रिसर्च में उनके योगदान दिए गए हैं। समय यात्रा कैसे कर सकता है? कई साइंटिफिक थ्योरीज सुझाव देते हैं कि समय यात्रा हो सकती है। 1. टाइम डायलेशन आइंस्टाइन्स रिलेटिविटी प्रूवन इन रियल लाइफ। तेज गति इशिटन्स धीमी समय। यदि हम प्रकाश की गति के पास यात्रा करते हैं तो समय पृथ्वी पर लोगों की तुलना में हमारे लिए धीमी गति से चलता है। एग्जाम्पल, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री कक्षा में उनकी उच्च गति के कारण थोड़ा धीमा। 3. वर्म होल्स आइंस्टाइन रोजन ब्रिजेस थियोरेटिकल। वर्म होल स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स हैं जो समय में विभिन्न बिंदुओं को जोड़ सकते हैं। चुनौतियां, वे अत्यधिक अस्थिर हैं और उन्हें खुला रखने के लिए विदेशी मामले की आवश्यकता होती है। फिल्में इंटरस्टेलर अंतरिक्ष यात्रा के साधन के रूप में एक वर्म होल दिखाता है। 3. कॉस्मिक स्ट्रिंग्स थियोरेटिकल प्रस्तावित द्वारा जे रिचर्ड गॉड। कॉस्मिक स्ट्रिंग्स बहुत ही घने हैं एक आयामी वस्तुएं जो स्पेस टाइम को युद्ध कर सकती हैं और समय के लूप्स की अनुमति दे सकती हैं। यदि 2 कॉस्मिक स्ट्रिंग्स प्रकाश की गति से लगभग एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं तो वे प्रिंसिपल रूप में पिछड़े समय यात्रा की अनुमति दे सकते हैं। 4. क्वांटम फिजिक्स एंड टाइम ट्रैवल थियोरेटिकल क्वांटम एंटेंगलमेंट एंड क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स। कुछ क्वांटम प्रयोगों से पता चलता है कि कण क्वांटम एंटेंगलमेंट के माध्यम से अतीत को प्रभावित कर सकते हैं। एग्जाम्पल, उलझे हुए पार्टिकल्स की एक जोड़ी बनाना, जहां वर्तमान में एक पार्टिकल को मापने से दूसरे पार्टिकल की स्थिति पर तुरंत प्रभाव पड़ता है, भले ही इसे थियोरेटिकली रूप से समय में पीछे भेज दिया जाए, जिससे उलझे हुए पार्टिकल की स्थिति के माध्यम से अतीत की घटनाओं में जटिल हेर-फेर की संभावना बनती है। हालांकि यह अवधारणा अत्यधिक काल्पनिक है और समय यात्रा और क्वांटम मैकेनिक्स की जटिलताओं के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करती है। मूवी टेनेट समय में वस्तुओं और लोगों को उलटकर इस विचार की खोज करता है। समय यात्रा साइंटिस्ट्स और कहानीकारों को समान रूप से मोहित करती है, जो वास्तविक फिजिक्स और कल्पना का मिश्रण है। आगे की समय यात्रा आइंस्टाइन के रिलेटिविटी थ्योरी द्वारा सिद्ध समय वेरिएंस टाइम डायलेशन के माध्यम से संभव है, जबकि पीछे की समय यात्रा पैराडॉक्सेस के कारण केवल थियोरेटिकल बनी हुई है। आइंस्टाइन, हॉकिंग और gödel जैसे साइंटिस्ट्स ने वर्म होल्स, कॉस्मिक स्ट्रिंग्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स पर शोध किया, लेकिन प्रैक्टिकल मेथड्स अब तक अप्रमाणित हैं। चुनौतियों के बावजूद इंटरस्टेलर और बैक टू द फ्यूचर जैसी फिल्मों में समय यात्रा प्रेरणा बनी रहती है। विज्ञान की प्रगति के साथ यह रहस्य गहरा होता जा रहा है, जो टाइम, स्पेस और रियलिटी को समझने में मदद करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए नाज़ो को सब्सक्राइब करें।
stay mysterious, and stay happy.